नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सियासी जंग अभी भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में अब एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं, विधायक हैं दीपक केसरकर, उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। दीपक केसरकर ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के विभाजन के पीछे एनसीपी चीफ शरद पवार का ही हाथ है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से एनसीपी चीफ शरद पवार पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, दीपक केसरकर ने यह भी सवाल किया है कि शरद पवार ने शिवसेना को क्यों तोड़ा और बाला साहेब को प्रताड़ित किया। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर शिंदे गुट की आज एक अहम बैठक है और इसी बैठक में दीपक केसरकर भी शामिल हुए हैं और इसी दौरान एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। इस दौरान जहां दीपक केसरकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार पर निशाना साधा है और उन्होंने आलोचना की है कि शिवसैनिक कभी भी शरद पवार से बंधे नहीं होंगे और केसरकर ने आरोप लगाया कि शिवसेना के विभाजन के पीछे शरद पवार का ही हाथ था। केसरकर ने सवाल किया कि शरद पवार ने शिवसेना को क्यों तोड़ा और बाला साहेब को प्रताड़ित किया। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से एनसीपी चीफ शरद पवार पर लगाया गया है। तो शरद पवार ने शिंदे गुट का अनुसरण नहीं करने पर लोगों की आलोचना की थी। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक का दौर चला, उसमें तमाम जो बयान है वो सामने आए। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी कई ऐसे बयान दिए। हालांकि एकनाथ शिंदे को जरूर मुख्यमंत्री बनने पर बधाई थी, लेकिन अब दीपक केसरकर का ये आरोप है कि दरअसल अगर शिवसेना टूटी है तो उसकी वजह एनसीपी चीफ शरद पवार ही हैं। दरअसल इशारा किस तरफ किया जा रहा है कि इस बात से समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और जीत भी उन्होंने हासिल की थी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कहीं न कहीं मतभेद हुआ और उसके बाद ये देखा गया कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना सत्ता पर काबिज हो गई। यानी साफ तौर पर दीपक केसरकर का आरोप है कि अगर शिवसेना में सेंध लगाई है तो वो एनसीपी चीफ शरद पवार ने ही लगाई है। शरद पवार को जवाब देते हुए दीपक केसरकर ने कहा कि शरद पवार को भी लोगों को बंधक नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तब दरअसल एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये भी उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। आज भले ही उद्धव ठाकरे आकर ये कह रहे हों कि दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन एनसीपी की क्या मंशा है ये अब कहीं ना कहीं जग जाहिर हो रहा है। जिस तरह से अब विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव और इसके अलावा विधान परिषद में विपक्ष के नेता का चुनाव को लेकर शिवसेना और एनसीपी में तकरार लगातार बढ़ रही है और एनसीपी चीफ शरद पवार अभी भी इस कोशिश में है कि उद्धव सेना, एनसीपी और साथ ही कांग्रेस मिलकर 2024 में दरअसल चुनाव लड़े। ये बयान उनका सामने आया है। तो इन तमाम बयानों पर ही गौर करते हुए ये बड़ी बात, ये बड़ा आरोप कह सकते हैं एनसीपी चीफ शरद पवार पर दीपक केसरकर की ओर से लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि जब भी शिवसेना का विभाजन हुआ है उसके हर पैर के पीछे शरद पवार का ही हाथ है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब शिंदे गुट जो है वो सीधे तौर पर एनसीपी चीफ शरद पवार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि इससे पहले दीपक केसरकर ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि भले ही शिवसेना में फूट पड़ चुकी हो, वो शिंदे गुट में शामिल हो, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार पर वो लगातार हमलावर हैं और हमने इससे पहले भी देखा है और कई बार जब ये बात सामने आई है कि आखिर क्या वजह रही कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो अलग हो गया, तो इस पर जवाब जो सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि दरअसल एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन जो उद्धव ठाकरे ने किया वो प्रमुख वजह है।
है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जहां शिवसेना को आगे बढ़ना चाहिए था, वहां उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया और सिर्फ सत्ता के लालच में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। ये बार बार उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट अब एनसीपी चीफ शरद पवार पर हमलावर है, तो वहीं उद्धव ठाकरे खेमे की भी नाराजगी दूर होती नजर नहीं आ रही है और शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का मौका है और इस गुरु पूर्णिमा पर उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। संजय राउत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने साथ बाला साहेब ठाकरे की एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया है और उसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि वो ही गुरु, गुरूर भी वो ही, जय महाराष्ट्र। यानी उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को गुरु और साथ ही गुरूर दोनों करार दिया है। तो बड़ा ट्वीट जो है वो संजय राउत की ओर से किया गया है। इस ट्वीट के मायने क्या है? क्या संजय राउत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को कि दरअसल बाला साहेब ठाकरे के वो असली शिव सैनिक हैं? तमाम जो सवाल है वो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो इस ट्वीट पर उठा रहे हैं। तो ये ट्वीट गुरु पूर्णिमा के मौके पर सामने आया है और आपको बता दें एकनाथ शिंदे गुट जहां खुद को एक तरफ बाला साहेब ठाकरे का असली सिपाही करार दे रहा है, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वही असली शिव सैनिक है, वही बाला साहेब ठाकरे के असली शिव सैनिक है, वही उनके सिपाही हैं। ये तमाम दावे एकनाथ शिंदे गुट की ओर से किए गए हैं, लेकिन वहीं बार बार संजय राउत की ओर से भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दरअसल वही असली शिवसेना है, वही बाला साहेब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं। ये तमाम जो उनके ट्वीट हैं वो बताने के लिए काफी हैं और एकनाथ शिंदे बार बार बाला साहेब ठाकरे को याद कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो भाषण दिए गए हैं उसमें भी कई बार बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि आज उनका सपना पूरा हो गया और सच्चे शिव सैनिक को सत्ता में आने का मौका मिला, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन वही संजय राउत का ट्वीट बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर हक की बात करता नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वो ही गुरु और गुरूर भी वो ही, तो ये बड़ा ट्वीट समझा जा रहा है जो संजय राउत की ओर से किया गया है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इससे पहले संजय राउत की ओर से एक शायराना ट्वीट भी किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये ट्वीट उस वक्त सामने आया जब सांसदों की बैठक हुई। संजय राउत की जो मांग थी कि जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है उसमें दरअसल यशवंत सिन्हा को वोट दिया जाए और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं मानी तो इस तरह से संजय राउत की ओर से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे को भी टैग किया था। तो ये ट्वीट है जो लगातार संजय राउत की ओर से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। वो अपने आप को बाला साहेब का असली शिव सैनिक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है जो लगातार ये कह रहा है कि वही बाला साहेब के असली सिपाही हैं। तो शिवसेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिवसेना के भीतर की अंदरूनी कलह अभी भी जारी है, जहां एक तरफ जो शिवसेना के तमाम नेता हैं, दो गुट अब बन चुके हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुट जो आपस में लड़ रहा है। लेकिन वहीं इन सब से बड़े एनसीपी और कांग्रेस भी अब एकनाथ शिंदे गुट के निशाने पर है। लगातार अब एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो एनसीपी और कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। खासतौर पर शरद पवार उनके निशाने पर हैं और ये आरोप अब दीपक केसरकर की ओर से लगाया गया है कि शरद पवार ही वो शख्स हैं, वो नेता हैं जिन्होंने शिवसेना को बांटने का काम किया है, क्या ही जो शिवसेना को इन परिस्थितियों में लेकर आ गए हैं कि अब शिवसेना दो धड़ में बट चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है जिन्होंने सत्ता पर जो बीजेपी के साथ मिलकर काबिज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है जो अभी भी कहीं न कहीं राजनीतिक भविष्य की तलाश में है कि आखिर किस तरफ रुख किया जाए, जहां कहीं न कहीं एक बार फिर खुद को खड़ा किया जाए, क्योंकि अभी
फिलहाल जो उद्धव सेना की स्थिति है वो बहुत नाजुक है, वो बहुत खराब है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम विधायक खिसक रहे हैं, अलावा जो सांसद हैं वो भी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को आंख दिखा रहे हैं। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच बाला साहेब ठाकरे के असली शिव सैनिक कौन, इसको लेकर लड़ाई जारी है। और इस तरह से अब संजय राउत की ओर से गुरु पूर्णिमा पर यह ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें गुरु और गुरूर दोनों बाला साहेब को करार दिया है। तो ये ट्वीट है जो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरह से लगातार शिवसेना को लेकर जंग जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।